इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 4 स्टॉक से रिलेटेड। हमारे 4 स्टॉक होंगे टीसीएस, फिर सेकंड होगा टाटा मोटर, फिर टाटा पावर और टाटा केमिकल। तो ये 4 जो टाटा ग्रुप के दिग्गज शेयर्स है और चारों में हमें अच्छी खासी न्यूज़ आते हुए देखने मिली है। सो आप उस न्यूज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हो। और वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इस ग्रुप का फ़ायदा उठा सकते हो। इस ग्रुप के अंदर आपको डेली के अपडेट्स तो मिलते ही है, बट ये थोड़ा सा यूनिक है कि इसके अंदर आपको है ना जो एनोनिमसली चैटिंग का ऑप्शन मिलता है। सो आप चैटिंग भी कर सकते हो और कई सारे लोगों के साथ चैटिंग कर सकते हो। एंड पर्सनली मैं भी उसके अंदर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो टीसीएस के बारे में बात करेंगे। टीसीएस से रिलेटेड हमें 3 से 4 बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। जैसा कि आपको पता है 8 तारीख को इनका जो है हमारा आप कह सकते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट है। एसेंचर के बाद दूसरी दिग्गज कंपनी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया की सबसे बड़ी आईटी जायंट कंपनी का रिजल्ट है। आईटी का रिजल्ट आना चालू होता है, फिर बाद में सारे रिजल्ट्स आने चालू होते हैं। Q2 का रिजल्ट है, बहुत अच्छा आने की एक्सपेक्टेंसी है। एंड उसी के साथ साथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी इसके टारगेट्स दिए हैं, वो जानेंगे आगे। लेकिन हम इससे पहले जानते हैं टीसीएस के जो एसबीआई के साथ उनकी पार्टनरशिप थी उनको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है एंड डेफिनेटली एक्सटेंड करेंगे ना। आईटी का जायंट और हमारा बैंक का जायंट, ये दोनों जायंट जब कोलैबोरेट करते हैं तो उनकी जो पार्टनरशिप है वो लंबी ही चलती है। तो डेफिनेटली ये 5 इयर्स अहेड का इन्होंने सोचा है। 5 साल की इनकी पार्टनरशिप जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। एंड आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही चलता रहा तो डेफिनेटली आने वाले 5 साल के बाद भी 5 साल में इनकी पार्टनरशिप फिर से रिन्यू हो जाएगी। तो चलिए आगे वाली खबर की तरफ बढ़ते हैं। और आगे वाली खबर ये है कि स्कॉटलैंड की लोकल गवर्नमेंट इंप्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक, उसके साथ टीसीएस का पार्टनरशिप हुआ है। हाँ, इससे ज़्यादा फायदा तो हमें स्कॉटलैंड लोकल गवर्नमेंट इंप्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ही देखने मिलेगा, ये न्यूज़ का सबसे ज़्यादा फायदा। लेकिन टीसीएस पर भी अलग अलग जगहों का पार्टनरशिप करने से उनके एक जो ब्रांड वैल्यू है उसके अंदर गुडविल की वैल्यू बढ़ जाती है। एंड वैसे तो उनके पास भरा भरा के गुडविल पड़ा है, लेकिन स्टिल इन द वर्ल्ड मार्केट जितना ज़्यादा पार्टनरशिप होती है, जितना ज़्यादा अपने से छोटे को हेल्प करते हैं, मतलब अपने से छोटे बिजनेसेस को सीएसआर के जरिए एंड कई सारे स्कीम्स के जरिए हेल्प करते हैं, वो एक कंपनी के गुडविल में चले जाता है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि स्कॉटलैंड लोकल गवर्नमेंट इंप्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, मैं बस कह रहा हूँ कि टीसीएस जैसी आईटी जायंट कंपनी को ये सारी न्यूज़ से, छोटी छोटी न्यूज़ से हमें सारी चीज़ों का ट्रैकिंग होना चाहिए। तो टीसीएस को भी इससे फ़ायदा हो सकता है। तो आपका फोकस टीसीएस रहना चाहिए, आज के दिन भी रहना चाहिए एंड कल के दिन तो डेफिनेटली रहना चाहिए, क्योंकि कल के दिन आपको पता है इसके रिजल्ट आने वाले हैं। एंड 11 बजे के आसपास मीटिंग होगी, तो आप देख लेना कि रिजल्ट कभी आएंगे। अकॉर्डिंग टू मी 12 साढ़े 12 बजे के बाद आराम से रिजल्ट आ जाएंगे, या फिर अगर रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो गया तो थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा। सो उसके लिए आप रेडी रहना। और आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा टारगेट देखते हैं। अगर हम देखें तो जैसे ही इनके रिजल्ट आने की खबर आई तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने लाइन में लगकर इनका टारगेट दे दिया, और वो टारगेट दे दिया 4,341 रुपीज़ का। और अभी शेयर चल रहा है 3800 रुपये पे। तो दोस्तों देखो, क्लियर कट हमें है ना इसके अंदर 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिख रहा है, सीधा क्लियर कट दिख रहा है, और 500 प्लस पॉइंट्स का ही दिख रहा है। और ये जो टारगेट दिया है, जनरली ये टारगेट्स 1 ईयर के रहते हैं, बट इन जनरल जो टारगेट अगर हम पकड़ के चलते हैं तो 5 to 6 मंथ में अचीव हो जाने चाहिए। तो टीसीएस का टारगेट अगर आप देके चल रहे हो 4340 का, तो अगर आप पकड़ लो तो मुझे तो लगता है पर्सनली कि अगर इसका रिजल्ट अच्छा आया तो दिसंबर के एंड में यानी न्यू ईयर के टाइम पर टीसीएस इसको अचीव कर लेगा। 4000 के बेंचमार्क को तो जल्दी ही अचीव करने वाला है टीसीएस। तो आपको टीसीएस के बारे में तो कुछ कंसल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। टीसीएस जिसके भी पोर्टफोलियो में है नसीबदार है, और अगर एकदम नीचे के लेवल से खरीदा है तो और भी अच्छा है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में टीसीएस है, आप ज़रूर की ज़रूर इसके अंदर कंटिन्यू करके चल सकते हो। ये स्टॉक को खाली आप एक एसआईपी के रूप में या फिर इन जनरल बाय एंड फॉरगेट वाला कैटेगरी के अंदर भी डाल सकते हो। आने वाले टाइम में टीसीएस का भी ज़माना रहने वाला है। सेकेंडली अगर हम बात करें इनके जो रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो इनका फाइनेंशियल रिजल्ट 8 अक्टूबर को देखने मिल रहा है। इसके पहले जो फाइनेंशियल रिजल्ट था वो 8 जुलाई को देखने मिला था। तो ये हमें पता होना चाहिए। प्रेस रिलीज 6 अक्टूबर को, यानी कल ही के दिन एक 2 प्रेस रिलीज आई है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। जो मैंने अभी पहले न्यूज़ बताई पार्टनरशिप से रिलेटेड, ये दोनों उसी पार्टनरशिप से रिलेटेड इसकी प्रेस न्यूज़ है। और अगर आप डिलीवरी परसेंट पर भी नज़र डालो तो डिलीवरी परसेंट भी अराउंड 60% के आसपास की डिलीवरीज उठाई गई है, जो इस स्टॉक को एक वैल्यू बाय बनाता है। अगर आपको पर्सनली इंक्लूडिंग मी, अगर आपको मेरे जैसा या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तरह लगता है टीसीएस के अंदर जो रिजल्ट है अच्छा आने वाला है,
तो डेफिनेटली आप TCS के अंदर पोजीशन बना सकते हो। और ये जो 56% लोगों ने इसके अंदर बाइंग किए वो उन्होंने भी यही विजन से बाइंग किए कि इसका रिजल्ट बहुत ही बाकाबिले तारीफ आएगा। तो TCS डेफिनेटली बने रह सकते हो, बट 8 अक्टूबर का वेट करना होगा। 8 अक्टूबर में ये स्टॉक फोकस पे रहना चाहिए क्योंकि IT का सबसे पहला रिजल्ट आने वाला है TCS का। अब हम बात करेंगे सेकंड बड़े स्टॉक की, जो है हमारा टाटा मोटर। तो टाटा मोटर के बारे में बात करें तो देखिए TCS के बाद बड़ी दूसरी कंपनी आती है। हमें पता है कि पिछले कुछ साल से ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है एंड ये जो गिरावट आई है, ये गिरावट का भी आप फायदा उठा सकते हो। अगर आप देखें तो एक दिन के अंदर इसके अंदर 3% की गिरावट आ गई है। रिटेलर्स ने भर भर के इसके अंदर एंट्री ले रही है। डेफिनेटली उनको ज़रूर की ज़रूर ये हेल्प करेगा क्योंकि इसका पी रेशियो भी नेगेटिव में है। हम न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है कि टाटा पंच ये जो है इसकी लॉन्च डेट इन्हें एक इन जनरल लग रही है कि अभी जल्दी ही इसकी टाटा पंच जो है वो आने वाली है, क्योंकि देखिए इसकी जो लॉन्च डेट है वो लॉन्च डेट अक्टूबर 20 की रहने वाली है। तो देखते हैं टाटा पंच किस तरह से परफॉर्म करती है। उसकी बुकिंग प्राइस अराउंड 21,000 के आसपास है एंड ये सारे स्पेसिफिकेशंस आप ही के सामने SUV एक्सपीरियंस देगी और बहुत सारी चीज़ें। एंड द लुक इज़ रियली ऑसम। टाटा HBX इंस्पायर्ड लिमिटेड एडिशंस अ पॉसिबिलिटी। तो इस तरह की भी गाड़ी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों इसके लुक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड ये जो है हमारा टाटा पंच नहीं है, हमारा टाटा पंच ये है। तो आप इसको भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन में मत लेना। और दूसरी न्यूज़ की तरफ चले तो देखिए टाटा न्यूज़ तो नहीं है लेकिन टाटा मोटर्स से रिलेटेड हमें एक और एक चीज़ यहाँ पर देखने मिली कि इसका जो डिलीवरी परसेंटेज है वो अराउंड 35% देखने मिला, जो जनरली उसी के कैटेगरी में रहता है। और अगर आप देखो तो कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर हम इसका डेट भी देख लेते हैं। तो फंड रेजिंग की डेट आई थी अराउंड 18 मई को। उसके बाद से बोर्ड मीटिंग का कुछ यहाँ पर खुलासा नहीं हुआ है। और फिर भी अगर आप देखो तो एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो जो है डिविडेंड भी 2016 को दिया था। सो दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा हमें इनएक्टिवनेस दिखती है, बट इन जनरल हमें आने वाले 5 से 6 सालों में हमें कई सारे इन्वेस्टर्स को लगता है कि आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकता है, इंक्लूडिंग द बिग बुल ऑफ इंडिया। सो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली आप इसको लेके चल सकते हो। जैसे ही इसकी अपडेट आती है कुछ अराउंड अगर आप बोलो बोर्ड मीटिंग एंड जो हमारा रिजल्ट है Q2 का, सो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू बाय माय टेलीग्राम चैनल, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। इस चैनल पे आप जुड़कर आप हमारे साथ फ्री में चैट कर सकते हो और ना अगर हम इनएक्टिव है तो आप दूसरों के साथ भी चैट कर सकते हो एंड इसी के अंदर आपको बहुत सारे जो ऑप्शंस है ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टॉक की तरफ। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि टाटा मोटर जो इसका हमारा टेक्निकल्स है वो टेक्निकल्स इस पर बुलिश देखने मिल रहे हैं। MACD और RSI दोनों बुलिश देखने मिल रहे हैं और वहीं पर KST इतना बेरिश देखने मिल रहा है, जो इतना ज़्यादा टेक्निकल्स में मैटर नहीं करता है। अगर आप डीप डाइव करोगे तो KST भी आता है, एक वन ऑफ द इंडिकेटर्स है, बट स्टिल RSI एंड MACD आर स्टिल द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिकेटर्स। सो टेक्निकल्स के मामले में ये एक आउट परफॉर्मेंस देता हुआ हमें देखने मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अभी बात करेंगे टाटा पावर से रिलेटेड। टाटा पावर के अंदर भी हमें कल 2% की एकदम नेगेटिव मोमेंट देखने मिली, बट जो न्यूज़ आई थी वो औसम आई थी। 3 से 4 अपडेट के बारे में बात करेंगे, फिर बढ़ेंगे टाटा केमिकल्स की तरफ। तो टाटा पावर में कई सारे लोगों ने इसके अंदर खरीदारी भी की और अगर आपने भी कल ही के दिन खरीदारी की है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो अगर हम बात करें टाटा पावर की, तो टाटा पावर के अंदर हमें कुछ दिनों से, अगर आप टू बी स्पेसिफिक अराउंड 8 to 9 डेज के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें होते हुए देखने मिली है। ओनली बिकॉज वो जो पावर सेक्टर का इंडेक्स ऊपर गया है ना, तब से हमें पावर सेक्टर के अंदर, टाटा पावर के अंदर टू बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, टाटा पावर के अंदर बहुत सारी हलचलें देखने मिली है। क्योंकि उसने जो स्टार्टिंग के महीनों में बहुत सारी चीज़ें करी थी ना, HPCL के साथ पार्टनरशिप से लेकर कई सारे जो डील्स है वो क्लोज करते हुए देखने मिला था। तो टाटा पावर में हमें वैल्यू बाय देखने मिल रहा था, बट अकॉर्डिंग टू द चार्ट हमें एक महीने के अंदर इसके अंदर ये जो तेजी आई है, इसकी जगह से अगर आप चैनल पे जाओगे, आज भी कह रहा हूँ मैं, 27 सितंबर को यहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, 27 सितंबर को और 26 सितंबर को भी। मुझे ऐसा इंस्टेंट आ रहा था कि अभी ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो गया है, तब आप इसको बाय करके चल सकते हो। ऐसा मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी थी, मैं बस जनरली कह रहा था कि अभी इसके अंदर एक जनरल सा बाइंग का लेवल आ चुका है, क्योंकि ओवरबॉट जोन में साफ साफ दिख रहा था। सो ये मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं की थी, मैंने जनरली आपको बताया था एंड आपने थैंक यू बोला, वो अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैंने कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दी थी। ये एक बात आप समझ लेना, बिकॉज मैं जो भी कहता हूँ वो मैं आपको एज अ पर्सन कहता हूँ कि आप आने वाले टाइम में इसका रिसर्च कर सकते हो। अगर हम बात करें इसके डिलीवरी परसेंट की, तो डिलीवरी के अंदर इसके अंदर मोस्ट एक्टिव के अंदर इसका नाम आता है। 10 करोड़ जो शेयर्स है वो डिलीवरी बेसिस पर जो ट्रेड हुए हैं एंड डिलीवरी बेसिस के जो क्वांटिटी है वो 2 करोड़
15 लाख की है, अराउंड 16 लाख की पकड़ सकते हो, एंड 21% की डिलीवरीज उसके अंदर उठाई गई है। अब बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। तो टाटा पावर की सबसे पहली न्यूज़ है कि आनंद राठी, जो हमें जाने माने ब्रोकर और हमारे एडवाइजर देखने मिलते हैं, आनंद राठी ने इसका 223 का टारगेट दिया है, और अगर आप फिलहाल का इसका जो स्टॉक की प्राइस है वो देखो तो 175 चल रही है। सो दोस्तों इसके अंदर हमें 15% की अपसाइड वाला, 15 to 20% की अपसाइड वाला ये मूव आनंद राठी, 25 टू सॉरी अराउंड 30%, मैक्स टू मैक्स 30% जितना मूव ये आनंद राठी ने इस स्टॉक के अंदर दिया है आफ्टर वॉचिंग दिस अपसाइड मूवमेंट। तो इस अपसाइड मूवमेंट को देखते देखते उन्होंने ये टारगेट भी दे दिए कि अभी इसके अंदर एक अपसाइड आ सकती है, और अपसाइड आना इसका पोटेंशियल बाकी है। अगर हम बात करें दूसरे बड़ी न्यूज़ की, तो टाटा पावर ने एक जो ब्लू व्हेल एआई के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है, यानी उनके साथ पार्टनरशिप की है, और उनका जो एआई ऑटोमेशन का बिजनेस है उसके अंदर टाटा पावर ने अपना जो जनरेशन का प्लांट है वो डाल दिया है। मतलब जनरेशन का प्लांट डालने की एक चल रही है, डीलिंग चल रही है, एंड जब भी कुछ आता है तो वो तो ऑफिशियली सब तक पहुंच ही जाएगा। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो ये ब्लू वेव एआई जो है, ब्लू वेव एआई नाम से ही सजेस्ट होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ करके रखी है, एंड अगर आप इसको क्लिक करके गूगल भी करो तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और टाटा पावर, एंड टाटा पावर के जो लेटेस्ट हमें अलग अलग जो इनके साथ पार्टनरशिप देखने मिल रही है, अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो टीवीएस मोटर के साथ पार्टनरशिप देखने मिली थी। अगर आप इस न्यूज़ पे थोड़ा सा ध्यान डालो तो टीवीएस मोटर के साथ उनकी पार्टनरशिप देखने मिली थी, और उसने अपना 52 वीक हाई भी हिट किया था। हाँ, मतलब टीवीएस मोटर हमें थोड़ा सा प्रेशर में देखने मिल रहा था, लेकिन टाटा पावर इन जनरल हमारा ऊपर ही जाते हुए देखने मिल रहा था। आज कल थोड़ा प्रेशर में देखने मिला था, सो कई सारे लोगों ने उसके अंदर बाइंग की थी, और अगर आप अभी बाइंग करने का सोच रहे हो तो वो भी डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, एंड ये आने वाले टाइम में टाटा पावर, एंड जो ये वाली कंपनी है जो इसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, ब्लू वेव, तो ये ब्लू वेव और टाटा पावर दोनों ही कंपनीज को फायदा होगा। एंड जैसा कि मैंने आपको वो टीसीएस के केस में बताया कि टीसीएस को इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा जितना ज़्यादा उनके पार्टनर जो अभी पार्टनरशिप हुई है उससे दूसरी कंपनी को फायदा होगा। सो वो भी एक होता है ट्रेट जो हमारे गुडविल को ऐड ऑन करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और वो भी इंटरनेशनल गुडविल को ऐड ऑन करता है, जो किसी भी स्टॉक के लिए एक अच्छी बात होती है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल की, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें इसके अंदर ऑसम देखने मिल रहे हैं। अगर हम मनी कंट्रोल के हिसाब से बात करें तो 186 का पहला रेजिस्टेंस, 193 का सेकंड रेजिस्टेंस, और थर्ड रेजिस्टेंस होगा 203 का, और 244 का हमें टारगेट देखने मिल रहा है, जो जल्दी ही अचीव होते हुए हमें देखने मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमने बाय किया और कल ही अचीव हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो ज़रूर की ज़रूर अचीव हो जाएगा। और सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल 170 रुपीज़ का पहला सपोर्ट, 160 रुपीज़ का सेकंड सपोर्ट, और 153 रुपीज़ का थर्ड सपोर्ट निकल कर आ रहा है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपके ध्यान में होने चाहिए। और इन जनरल 11 करोड़ की जो क्वांटिटीज़ है वो डिलीवरी बेसिस पर और जनरली ट्रेड हो रही है। सेकेंडली अगर हम बात करें, आनंद राठी ने इन्हें बाय की सलाह दी है, प्लस इनके पास जो एनर्जी शॉर्टेज का जो फ्यूल था, वो मतलब एनर्जी शॉर्टेज फ्यूल रैली इन पावर एनर्जी स्टॉक्स। तो पावर एनर्जी स्टॉक्स के अंदर जो एनर्जी शॉर्टेज फ्यूल था उसके अंदर थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने मिली थी, जिसकी वजह से जो है हमारे पावर और एनर्जी सेक्टर के अंदर बूस्ट देखने मिला, जिसका फायदा टाटा पावर को भी डेफिनेटली हुआ है। अगर हम बात करें कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की, तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स में भी 81% लोग बाइंग की सलाह दे रहे हैं और 11% लोग होल्ड की सलाह दे रहे हैं। एंड ये 11% में से ये मैं इस कैटेगरी के अंदर आता हूँ। अब आप ये दोनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाईज चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट खबर की तरफ, जो है टाटा हमारे दूसरे केमिकल से रिलेटेड। टाटा केमिकल की बात करें तो टाटा केमिकल ने एक अच्छी उछाल दी एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। हाँ, क्योंकि टाटा केमिकल खाली 25,000 करोड़ की कंपनी है, बाकी सारी कंपनीज जो मैंने आपको बताई वो लाखों करोड़ों के अंदर है, तो उसके ऊपर तो थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रेशर रहता है। तो उसके अंदर 3% मतलब लाखों करोड़ों का माल उठाया जाता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बट अगर हम बात करें टाटा केमिकल, आपको थोड़ा सा इन तीनों के मुकाबले आपको थोड़ा सा इसके अंदर एक वॉलेटाइल मूव देखने मिल सकता है। बीइंग अ मिड कैप क्वालिटी स्टॉक, आने वाले टाइम में इसके अंदर आपको एक वॉलेटाइल मूव भी देखने मिलेगा, और वॉलेटाइल ही मूव रहता है इनके इसमें। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो टाटा केमिकल इज़ अ गुड स्टॉक, आप इसके साथ कंटिन्यू करके चल सकते हो। लिथियम आयन बैटरीज का जो इनके पास अपडेट आई थी उसके रिगार्डिंग इन्हें एक मतलब स्टॉक को फ़ायदा हुआ। एंड ये देख लेना दोस्तों, ये जो एक अपसाइड है ना, ये अपसाइड में जिसने मतलब ये नेगेटिव मोमेंट में जिसने इसका साथ दिया था ना, वो ही आज यहाँ पर बैठे, जिसने इधर नीचे लेवल पर सेल कर दिया था ना, उसको कुछ फ़ायदा
ज़्यादा नहीं हुआ होगा, उल्टा बहुत बड़ा लॉस हुआ रहेगा। और मैंने हमेशा से कहा है कि मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है तो मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक ऐसे जो बीच बीच में ये जो प्रभाव आते हैं ना, ये जो हमारे लेवल्स आते हैं वो लेवल्स में ये गिर जाता है, एंड वो लेवल्स में गिर कर सस्टेन करता है। यही होती है किसी भी अच्छे स्टॉक की निशानी कि वो हमेशा से यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखता है, वी पैटर्न सीधा से, इधर भी और इधर भी, और इधर तो बहुत ही अच्छा सा पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने मिला है। सो अगर आपको ये टाटा केमिकल आपके रडार पे होना चाहिए। आने वाले टाइम में अगर ये ऐसी लंबी गिरावट आ जाती है, ये 2008 के रिसेशन के टाइम पे आई थी, फिर यहाँ पर ये कोविड-19 के टाइम पे आई थी, एंड बीच बीच में जो रिसेशन होते रहते हैं उसके अंदर जनरल जो इकोनॉमिक क्राइसिस होती रहती है, मतलब एकदम बेसिक लेवल की, उसके अंदर टाटा केमिकल्स का यही हिसाल होता है। तो अगर आपको इसके अंदर ऐसी लंबी गिरावट दिखती है सो डेफिनेटली टाटा केमिकल्स इज अ गुड स्टॉक। इस प्रकार के रिटर्न्स आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली बना के देगा। तो टाटा केमिकल आपके रडार पर होना चाहिए पूरे मतलब आने वाले 5 से 10 साल जब भी आपको रखना है, टाटा केमिकल विल बी डेफिनेटली अ गुड स्टॉक। अगर हम पिवट लेवल की बात करें तो पिवट लेवल इसके अंदर भी एग्जैक्ट निकल के आ रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 940 का 945 का हमारा पहला रेजिस्टेंस, और 960 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस, और 970 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। और अगर निचले सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल 921 का गिरा तो गिरा 921 पर गिरेगा, उससे नीचे गया तो 911 पे गिरेगा, और उससे नीचे गिरा तो फिर हमारा 896 पर गिरेगा। सो ये हमारे 3 सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेंगे। सो इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। 3% जो स्टॉक भागा है उसके पीछे जो डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है वो क्वांटिटी ट्रेडेड शेयर्स के मुकाबले आपको देखना चाहिए। देखिए जनरली जो 12 लाख शेयर्स ही ये जो पोर्टफोलियो के अंदर जाते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है वो ट्रेडिंग डबल हो जाती है। ये देखिए ये पहले 50 लाख था एंड ये हो गया सीधा 90 लाख। दैट इज वाई हमें इसके अंदर डिलीवरी थोड़ी सी एज कम्पेयर टू दैट कम देखने मिल रही है, बट जो ट्रेडिंग हुई है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। तो उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये देखिए चाइना की जो क्राइसिस है केमिकल से, उसकी वजह से हमें जो है अंदर इसके अंदर टाटा केमिकल के अंदर फायदा देखने मिला। और ये देखिए इसके अंदर आर्टिकल के अंदर ही लिखा है गेन और पेन। जो केमिकल सेक्टर की क्राइसिस है चाइना के अंदर, उसकी वजह से ये टाटा केमिकल को गेन हो रहा है या पेन हो रहा है। सो पूरा आर्टिकल के अंदर जो कंक्लूजन आया है वो इसके पल्ले को ज़्यादा भारी बताता है, पेन के पल्ले को कम भारी बताता है, और जो गेन का पल्ला है वो थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ दिखता है, जिसका मतलब गेन ही गेन हो रहा है टाटा केमिकल्स को। और टाटा केमिकल्स के ऊपर जो स्टॉक मंत्रा फॉर टाटा केमिकल्स 200% रैली इन जस्ट 1 ईयर इज जस्ट नॉट इनफ। मतलब 200% रैली दे चुका है 1 साल में, और वो भी अभी इनफ नहीं है। आने वाले टाइम में इसके अंदर और रैली हमें देखने मिल सकती है। ये तो अभी रुकने वाले का नाम नहीं लेगा। 78% बाय की कॉल, 8% होल्ड की कॉल और 14% सेल की कॉल देखने मिल रही है। 14% जो सेल की कॉल देखने मिल रही है वो सेल की कॉल अभी देखने मिल रही है। इसके पहले अगर आपको याद होगा पिछली वीडियो के अंदर ये 9% था, और वो 9% तो बहुत टाइम पहले टाटा केमिकल्स पे हमने वीडियो बनाया था। लेकिन अगर फिलहाल अगर आप 1 हफ्ते पहले का भी देखो ना तो ये 10% के आसपास ही था। लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी होते हुए देखने मिली है। कई सारे मतलब स्टॉक लोगों को लग रहा है कि स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है, बट स्टिल जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही है फुल्ली ब्लाइंडली रिपोर्ट्स को भी कॉपी नहीं करना है, लेकिन जिस तरह के सेंटीमेंट्स बन रहे हैं आने वाले टाइम में ये और अच्छा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को डेफिनेटली बना के दे सकता है। सो इसके साथ भी आप डेफिनेटली जा सकते हो। टाटा केमिकल की अगर हम बात करें जो डिलीवरी क्वांटिटीज़ है उसको छोड़ते हुए अगर हम बात करें इसके जो बोर्ड मीटिंग है और फाइनेंशियल रिजल्ट है, तो हमें फाइनेंशियल रिजल्ट 5 अक्टूबर को 2021 को देखने मिले थे, और उसके पहले अगर हम बात करें 29 अक्टूबर को इसका पिछले साल रिजल्ट देखने मिला था। इस साल रिजल्ट कभी देखने मिलता है वो देखने वाली अच्छी बात होगी। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें कल ही के दिन जो न्यूज़ आई है सर्टिफिकेट अंडर सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन, तो उसके अंडर भी इन्हें जो है वो देखने मिला था। डीमर्जर की अपडेट आई थी पिछले साल 4 मार्च को। सो दोस्तों इन जनरल अगर कोई अपडेट आती है टाटा केमिकल से रिलेटेड, छोटी हो या बड़ी हो डजेंट मैटर, बट अगर छोटी होती है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू इधर अपडेट हो जाती है, वरना अगर कोई बड़ी अपडेट होती है तो इस तरह से हमारे जो ग्रुप है उसके अंदर डिस्कस हो जाती है, हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर डिस्कस हो जाती है। सो अगर आपको छोटी अपडेट्स चाहिए एकदम शॉर्ट, ये देखिए ये कितनी है, फोर्स मोटर्स की है, और जो कंपनी है उन्होंने प्रोडक्शन कैसा किया, स्पाइस जेट, HDFC बैंक, मैरिको और कॉइन स्विच कुबेर, सारी चीज़ों के बारे में, ITC सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। पेटीएम के IPO के बारे में भी हमने थोड़ी सी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दिस चैनल एंड यू कैन बेनिफिट इट आउट ऑफ इट, बिकॉज अभी जितने कम लोग हैं उतना ज़्यादा आप मुझसे चैट कर सकते हो। एक बार ज़्यादा लोग हो गए सो शायद मेरा इतने सारे लोगों से चैटिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।